हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अल्कोहल का सभी सजीव प्राणियों पे क्या प्रभाव पड़ता है ये सब हम देखने वाले हैं। ये देखते हैं कि अल्कोहल का कोई भी सेवन करता है तो उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्या होता है। उसके साथ क्या होता है कि ना ऐसा क्यों बोलते हैं कि अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए या फिर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कैसे है कि ये हमारे शरीर को किस रूप में प्रभावित करता है, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने देखा होगा जब भी कोई आदमी एथेनॉल का प्रयोग करता है यानी कि अल्कोहल का सेवन करता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म धीमी होने से मतलब क्या हुआ, यानी कि मेटाबॉलिज्म धीमी होने से मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की जो भी हमारे सेल हैं हमारे शरीर में, उनकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रजनन क्षमता है, वो सब धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी का हमारा सिस्टम है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म हमारी धीमी हो गई, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी आ जाती है। कोऑर्डिनेशन में कमी मतलब हमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ने शराब का सेवन कर रखा है वो तो चलता है, लड़खड़ा के चलता रहता है, उसके पैर है ना एक जगह पर टिक ही नहीं पाते ढंग से, वो चल ही नहीं पाता है, वो मतलब कोऑर्डिनेशन में कमी हो गई है। मानसिक दुविधा मतलब मेंटल डिलेमा का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति असमंजस की स्थिति में है। अगर उसे कोई दो विचार या दो चीज़ें हम उसके सामने उसको बताएंगे और किसी एक को चूज करने के लिए बोलेंगे तो किसी एक को चूज ही नहीं कर पाएगा। मतलब वो दुविधा की स्थिति में रहेगा, असमंजस की स्थिति में रहेगा, हमेशा स्लीपीनेस फील करेगा, सेंटिमेंटली, ठीक है, सामान्य अंतर्भाव, इन सब में कमी उसमें हो जाती है, ठीक है। और व्यक्ति है ना इसकी वजह से व्यक्ति है ना पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यक्ति को राहत तो मिलती है, ठीक है, राहत तो मिलती है, लेकिन उसके सोचने समझने तथा सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशियाँ बुरी तरीके से प्रभावित होती है, ठीक है। अच्छे से सोच नहीं पाता है, अच्छे से कोई भी काम, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है। मांसपेशियाँ किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं पाता है, किसी चीज़ को होल्ड भी अच्छे से नहीं रख पाता क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ भी अच्छे से काम नहीं कर पाती उस टाइम पे। इसके अलावा क्या करता है, लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लीवर में जैसे हमारा मेथनॉल जाता है, मेथनॉल क्या है, एक टाइप का अल्कोहल है, वो लीवर में जाके उसमें ऑक्सीडेशन होगा और मेथनॉल बना लेगा। अब ये मेथनॉल है ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेथनॉल क्या करता है, जो हमारे लीवर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर जाके उनके जो घटक है ना उसके साथ क्या होता है, शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, उनकी रिएक्शन करने लगता है। रिएक्शन करने से क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना सेल का, वो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट होने का मतलब वो श्रिंक होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे सेल की सारी क्रियाएं हैं ना वो प्रभावित होती है। और सेल की अगर सारी क्रियाएं प्रभावित होती है हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगी। और जो अगर लीवर की सेल की क्रिया अफेक्ट करिए तो लीवर हमारा जो बॉडी के लिए लीवर का जो भी काम है ना वो सारा इफेक्ट हो जाएगा, तो पूरी बॉडी के फंक्शन है वो इफेक्ट होंगे। इसके अलावा मेथनॉल क्या करता है, हमारा जो विजुअल नर्व सिस्टम है उसको भी प्रभावित करता है। विजुअल मतलब देखने से, आईज से मतलब है, तो इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है, मेथनॉल हमारा जो होता है एक टाइप का अल्कोहल है। तो मेथनॉल क्या है, मेथनॉल से क्या होता है, मेथनॉल से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि मेथनॉल हमारा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। अब जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री में देखा जाता है कि एथेनॉल का बहुत उपयोग किया जाता है। अब एथेनॉल लोग उसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं। अब उसके दुरुपयोग को, मिसयूज़ को रोकने के लिए उसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है। इसकी वजह से पीने योग्य नहीं रह जाता क्योंकि मेथनॉल हमारा कैसा है, पॉइजनस है। और अब उसको एथेनॉल में मिला दिया तो वो पीने योग्य नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति उसको पिएगा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु ही होगी, और क्या होना था। अब जैसे अब देखते हैं कि एथेनॉल हमारा बनाया कैसे जाता है। अब जैसे गन्ने का रस होता है, सबको पता है गन्ने का रस हम चीनी बनाने में यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारा शक्कर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है गन्ने के रस से, तो गन्ने के रस से जब रॉ शुगर बना ली जाती है, रॉ शुगर तैयार कर ली जाती है, तो उससे उसकी जब रिफाइनिंग करते हैं ना उस टाइम पे हमें एक डार्क ब्राउन कलर का जूस या लिक्विड मिलता है। उस लिक्विड को हम मोलेसेस कहते हैं। और इस मोलेसेस का फर्मेंटेशन करके उससे क्या होता है, एथेनॉल बनाया जाता है। किण्वन करके उससे एथेनॉल तैयार किया जाता है। एथेनॉल मेथेनॉल दोनों ही क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। अब इनमें दोनों अल्कोहल है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, एथेनॉल और मेथेनॉल अलग क्या है। एथेनॉल में 2 कार्बन है और मेथेनॉल में 1 कार्बन है। अब एथेनॉल क्या होता है, हमारा पीने योग्य होता है, पीने के लिए
सिर्फ एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। ये हमारा कोई भी पॉइजनस नहीं होता है, और मेथेनॉल हमारा पॉइजनस होता है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इसको पीने से। मोलेसिस हमें पता चल गया, थिक डार्क ब्राउन जूस होता है, जो कब मिलता है हमें, जब रॉ शुगर है उसकी जब रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है उस टाइम पे हमें मिलता है, ठीक है। और उसी का फर्मेंटेशन करके, किण्वन करके हम क्या होता है वो एल्कोहल बनाई जाती है, एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे एल्कोहल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे कौन कौन आते हैं, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के मूवमेंट है, फीलिंग्स है, इन सब को कंट्रोल करके रखते हैं। अब जैसे एथेनॉल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे खुद कंट्रोल कर लेगा तो क्या होगा, पूरा कंट्रोल तो अल्कोहल के हाथ में हो गया, मतलब इनकी पूरी बॉडी का कंट्रोल जा चुका है, इनकी कोई भी काम हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम एथेनॉल के प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एथेनॉल है ना, उसका कई देशों में उसका ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये अच्छी बात है, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि एथेनॉल का दुष्प्रयोग क्या है इसके बारे में हमें पता चल गया, इसलिए हमें एथेनॉल के प्रयोग से बचना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए और अपने परिवारजनों को भी। धन्यवाद।